एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। ज्योतिष सलाह में आज हम बात कर रहे हैं कि जो भी राशियां होती हैं उनके गुण स्वभाव के अनुसार ही जब आप कुंडली विश्लेषण करते हैं तो उनका प्रभाव आता है। मान लो आपकी कुंडली जब भी विश्लेषण करेंगे तो हमें यह देखना है कि जो लग्न है वो आपका व्यक्तित्व है, तो आपकी बॉडी है, तो वो अगर किस राशि का है और उसका राशि किस स्वामी में बैठा है, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी तरह से मन जो है वो आपका चंद्रमा से देखते हैं तो चंद्रमा को भी कुंडली में देखना चाहिए, चंद्र कुंडली का भी विश्लेषण करना चाहिए। इसी तरह से जो आपके सूर्य है वो आत्मा है आपका, तो इस तरह से सूर्य का कुंडली को भी देखना चाहिए। तो ये सबको देख के आप जब भी व्यक्ति का जो स्वभाव है उसका पता लगाना है तो वो आपको इसी तरह से देखना पड़ेगा कि जो राशियां हैं उनके गुण धर्म के अनुसार आपका व्यक्तित्व होगा। मान लो आप मान के चलें कि जैसे कि 159 ये जो राशियां होती है, मेष राशि 5 नंबर की, सूर्य राशि 9 नंबर की, धनु राशि, ये जो है अग्नि तत्व की राशियां हैं। और अगर ये आपका लग्न अग्नि तत्व में आ रहा है और आपका लग्न का स्वामी भी अग्नि तत्व में बैठा है तो हम मान के चलेंगे कि ऐसा जो व्यक्तित्व है ये अथॉरिटी के लिए बना हुआ है, तो ये अथॉरिटी दिखाता है। इसी तरह से मान लो आपका लग्न का स्वामी जो बनता है, वो लग्न जो बनता है वो आपकी 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियाँ रहेगी। इसमें अगर आ जाता है तो ये ऐसा व्यक्ति जो रहेगा वो आपका प्रैक्टिकल व्यक्तित्व कहलाएगा। इसी तरह से 3, 7, 11 राशियों में आपका लग्न है और आपका लग्न का स्वामी बैठा है, तो वो ये दर्शाता है कि ऐसा जो व्यक्तित्व है वो आपका जो बनेगा वो 3, 7 जो 11 है वो आपका 3, 7, 11 जो है ये जो व्यक्तित्व बनेगा इंटेलिजेंस होगा। इसमें इस तरह का वायु तत्व प्रधान होते हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल जो व्यक्ति होता है इस तरह का आप बोल सकते हैं। और जो 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर कर्क राशि, 8 नंबर की वृश्चिक राशि है, 12 नंबर की मीन राशि है, जल तत्व की राशियां हैं। तो इस तरह से आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपका मान लो इस लग्न का स्वामी बन के लग्नेश भी अगर इन्हें 4, 8, 12 में होगा तो ये ऐसा व्यक्ति जो है जल प्रधान होने के कारण, जल तत्व की राशि होने के कारण आप चंचल स्वभाव के होंगे, भावुक होंगे। तो इस तरह से आपने लग्न को देखा। इसी तरह से चंद्रमा भी अगर और सूर्य भी करीब करीब सेम राशियों में होता है तो व्यक्ति जो है अगर सभी का प्रभाव, जो सभी जो है चंद्र लग्न है और चंद्र का लग्न का जो स्वामी है या सूर्य, चंद्रमा जहाँ बैठा है, सूर्य जहाँ बैठा है और लग्नेश बैठा है, अगर ये स्थिर राशि में है तो ऐसा व्यक्ति का जो है ये पसंद करता है, स्थिरता पसंद करता है, तो इसके स्वभाव में भी स्थिरता रहती है, तो ये जिद्दी स्वभाव के भी कहलाएंगे। इसी तरह से अगर ये तीनों का संबंध ज़्यादातर अगर आपका 2, 6, 10 प्रैक्टिकल राशि जो कहलाती है, ये पृथ्वी तत्व की राशियाँ हैं, तो ऐसे व्यक्ति में ये आपके बॉडी से भी, मन से भी और आत्मा से भी आपके प्रैक्टिकल स्वभाव को दर्शाता है। इसी तरह 3, 7, 11 जो है ये वायु तत्व की राशियाँ हैं और यहाँ पे चंद्रमा, सूर्य और लग्नेश ये सब बैठते हैं ज़्यादातर। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो इंटेलेक्चुअल होगा। और ऐसे ही 4, 8, 12 में अगर आएंगे तो ये चंचल राशियाँ हैं और यहाँ पे मन जो है चंद्रमा, सूर्य आत्मा और लग्न आपका बॉडी, ये अगर 4, 8, 12 दर्शाता है तो ये जो है चंचल स्वभाव के लोग रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने कुंडली में इसको लगा के देख सकते हैं कि किस तरह से आपका
लग्न जो किस तरह से लग्न बॉडी जिसको बोलते हैं, और चंद्रमा मन कहते हैं, और सूर्य को आप बोलते हैं आत्मा। अगर ये अगर फिक्स राशि में है, द्विस्वभाव राशि में है, 3, 6, 9, 12 जो है ये द्विस्वभाव राशि होती है, और 1, 4, 7, 10 ये चर राशियाँ होती है, और 2, 5, 8, 11 ये फिक्स राशियाँ हैं। तो अगर ये फिक्स राशियों में बैठेंगे तो आपका जो स्वभाव होगा वो फिक्स टाइप का होगा, मतलब आप जो डिसाइड करते हैं उसी पे अड़े रहेंगे। अगर वो 1, 4, 7, 10 चर राशियों में होगा तो आपका ये चलायमान रहेगा, तो आप किसी भी बात को पकड़ के नहीं बैठेंगे और आया जाया मान के चलेंगे। और 2 स्वभाव राशियों में आप पता नहीं लगा पाएंगे। 3, 6, 9, 12 में अगर ये चंद्रमा है, सूर्य है, लग्न है, तो ये दर्शाएगा कि आपका जो स्वभाव है वो भावुकता है, और आप चंचल स्वभाव के हैं, तो आप कोई भी फिक्स वो नहीं रखेंगे। इस तरह से आप अपने स्वभाव को डिफाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से आपका जो लग्न बॉडी है, लग्न है जिसको बोलते हैं, और चंद्रमा मन कहते हैं, और सूर्य को आपने जैसा बताया कि ये आत्मा है। तो आपके आत्मा कहाँ वास कर रही है, फिक्स साइन में है या दूसरे साइनों में है, या किस तरह से वो दर्शाता है। तो इस तरह से आप अपने स्वभाव को जान सकते हैं कि ज़्यादातर जो भी चंद्रमा है और सूर्य है और लग्न है, ये अगर फिक्स है तो फिक्स टाइप का स्वभाव हो गया। अगर वो चर में है तो चलता फिरता यानी चर स्वभाव हो गया। मोबाइल में है मतलब मोबाइल टाइप का हो गया, और वो आपको एक जगह रहना पसंद नहीं करेंगे, आप मोमेंट को पसंद करेंगे। और 2 स्वभाव है तो आपको दोनों इसमें डिसाइड हो सकते हैं, दोनों टाइप का आपका स्वभाव हो सकता है। कभी आप फिक्स तरह व्यवहार करेंगे, कभी आप चर जैसा व्यवहार करेंगे, चलायमान जैसा करेंगे। तो इस तरह से आप अपनी कुंडलियों में लगा के देख सकते हैं कि राशियों का जो गुण धर्म है वो सब आप अपनी कुंडली में लगा के देख सकते हैं, और उसके अनुसार से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं। तो जितना ज़्यादा प्लेनेट फिक्स में है, कितने प्लेनेट आपके चर में है, या कितने प्लेनेट आप द्विस्वभाव में है, उसके अनुसार प्लेनेट भी देखें, आपको चंद्रमा भी देखिए, सूर्य भी देखिए, और लग्न भी देखिए। तो जिस तरह से होगा उस तरह से आपका व्यक्तित्व का माना जाएगा। तो ये सरल सी जानकारी देने का प्रयत्न किया। आप अपनी कुंडलियों में इनको लगा के देख सकते हैं। ये अपनी कुंडलियों में जैसे कि कुछ राशियाँ होती बंजर राशियाँ कहलाती, जैसे 159 जो राशियाँ हैं, जैसे मेष राशि है, सूर्य राशि है, और धनु राशि को तो ज़्यादा नहीं मानते, परंतु 1 और 5 को ज़्यादा बंजर राशि हम बोलते हैं। और इसी तरह से 3, 6 का जो है राशि, ये भी बंजर राशियाँ कहलाती है। तो आपकी कुंडली में पंचम भाव में अगर ये राशियाँ आती हैं तो ये दर्शाता है कि जो भी जो महिला है उसको बच्चे जो होने में ज़रा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये यहाँ पे ये अगर ज़्यादातर इस तरह का ही दर्शाता हो। पंचम भाव सामने कारक वगैरह भी अगर इन्हीं राशियों में होंगे तो ये आपको जो चिल्ड्रंस में इशू जो होता है बच्चे होने में प्रॉब्लम दिखाती है ये राशियाँ, क्योंकि ये बंजर राशियाँ हैं। तो इस तरह से राशियों का बहुत ही महत्वपूर्ण, तो आपको हर एक राशि का गुण स्वभाव मालूम होना चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए देखते हैं कि जैसे मेष राशि है, ये पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, पूर्व दिशा की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, ये पृष्ठोदय राशि है, ये चर राशि है, और चंचल जो लक्षण होते हैं। इस तरह से हर एक राशि के बारे में आप जानकर अपने स्वभाव और व्यक्तित्व को जान सकते हैं। ये सरल से जानकारी देने का प्रयत्न किया। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारी जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पर उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।